वेन्यू के लॉन्च होने के बाद ना लोग सोच रहे हैं कि ये जो सोनेट मार्केट में आ रही है ये पिट जाएगी, बट आज मैं सोनेट का एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूँ जो कि लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये तो आपके बचाएगा ही। अब मतलब क्या है 4 से 5 हज़ार का? अगर आप नई वेन्यू लेने जाओगे और बात करोगे HX4 वेरिएंट की, और सेम टाइम पे ये वेरिएंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये है HTK ऑप्शनल। इन दोनों में सिर्फ 5 हज़ार रुपये का अंतर है इन दोनों के एक्स शोरूम प्राइस पे, बट 5 हज़ार रुपये बचा भी रहे हो और फीचर्स भी कहीं ना कहीं सेम ही मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ देखना ये है कि क्या आपको सोनेट का ये HTK ऑप्शनल वेरिएंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, फीचर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, और एज अ प्रोडक्ट आपके लिए बढ़िया है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिल जाएगी अगर आप ये HTK ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो। बटन्स की बात करें, 3 बटन्स आपको दिए गए हैं, लॉक अनलॉक, और होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक होगा, अनलैच भी नहीं होता है, आपको जाके बटन दबाना पड़ता है तब जाके जो है खुलने वाला है। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है वो भी आपको फ्लिप की जो है मिलने वाली है। और सेंटर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो किया का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसको प्रोटेक्ट करना है, कवर लेना है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको वीडियो के सामने जो है खरीदने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। तो चाबी से रिलेटेड देखो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये जो है ना HTK ऑप्शनल वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। डीजल के अंदर लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, बट स्पेशली इस पेट्रोल की बात करें तो ये वेरिएंट आपको जो है ना 8,74,000 यानी कि 8.74 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। वहीं सेम टाइम पे जो नई वेन्यू आई है अगर आप उसका HX4 वेरिएंट खरीदते हो तो वो कॉस्ट करता है 8,80,000। मोटा मोटा 6,000 रुपये का दोनों के बीच में फ़र्क है। तो क्या आपको वेन्यू के लिए 6,000 एक्स्ट्रा डालने चाहिए? क्योंकि जो इंजन है, ट्रांसमिशन है और ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है, इनफैक्ट प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो क्या 6,000 वर्थ इट है कि नहीं है, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो किया का जो लोगो है वो सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो है इसका ग्रे कलर है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। हालांकि मल्टीपल कलर के जो ऑप्शंस हैं वो आपको जो है मिल जाते हैं। बाकी जो इसकी ग्रिल वगैरह देख रखी है वो आपको टाइगर नोज देखने को मिल जाती है। स्पेशल चीज़ ये है कि जो टॉप एंड वगैरह आते हैं उसके अंदर आपको पियानो ब्लैक मिलती है, बट स्पेशली इसकी बात करोगे तो ये जो है मैट ब्लैक के अंदर दी गई है। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, आप सेंसर गिनो, 1 2 3 4, टोटल 4 सेंसर गाड़ी के अंदर जो है फ्रंट में जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको पार्किंग करने वगैरह में दिक्कत रहती है तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जो है करने वाली है। सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो नोज है वो आपको गाड़ी की जो है यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा इस वाले स्किड प्लेट की बात करें, ये भी आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं। इससे ऊपर अगर आप जाने लगते हो HTK प्लस या HTX वगैरह, उनके अंदर आपको फॉग लैम्प का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, बट स्पेशली इस HTK ऑप्शनल के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे। उसके अलावा जो ये आपको पार्किंग लाइट है वो दी जा रही है। हालांकि आप इन्हें DRL बोलोगे तो गलत ही रहने वाला है, क्योंकि भाई प्रॉपर DRL नहीं है, थोड़ा सा कम जलती है। अगर रनिंग शॉट में आप देखोगे तो आपको प्रॉपर जो है समझ में आ जाएगा। डुअल बैरल वाला सेटअप आपको दिया गया है। हेडलैम्प के अंदर हेलोजन सेटअप आपको मिलेगा। LEDs करवाना चाहते हो आफ्टर मार्केट जाके करवा सकते हो, बट वो आप खुद से डिसाइड कर लेना। कुछ ऑप्शन भी दे दूंगा यहाँ पे कहीं आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। उसके अलावा बोनट वगैरह ऑलमोस्ट अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हो उसमें भी सेम मिलता है, टॉप एंड लेते हो टॉप एंड में भी सेम है। हालांकि GT लाइन वगैरह में थोड़ी सी गाड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा जो स्पोर्टी कैरेक्टर है ना वो शो करती है। इसमें आपको नॉर्मल वाला फील कहीं ना कहीं आने वाला है। स्किड प्लेट वगैरह की बात करें, ये वाला जो हिस्सा है वो ब्लैक है, व्हील आर्चेस ब्लैक है, नीचे वाला जो डोर क्लैडिंग है वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर जो है दे रखी है। बट जैसे आप यहाँ पे नजर डालोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देने वाली है, वो है भाई इसके व्हील्स। अब आपको देख के तो ऐसा लगेगा कि भाई ये जो है अलॉय हैं, बट ऐसा नहीं है। ये भैया यहाँ पे जो है ना आपको हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है, जो कि दिखते अलॉय जैसे हैं, बट अंदर जो है प्रॉपर स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो मिलता है। अपोलो के एल्कन 4G S सीरीज वाले जो टायर हैं वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, जिसका जो प्रोफाइल है वो एक बार आप देख लो, 215 60 16 ये टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक आपको दे रखे हैं। और अगर मैं आपको रियर के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख लो भाई, रियर में जो है डिस्क नहीं मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हालांकि आने वाले टाइम में देखना ये है कि जो अपना HX4 वेरिएंट है वेन्यू का, उसके अंदर ये वाली चीज है कि नहीं है, वो वहां पे जो है बात करने वाले हैं। वहीं सेम टाइम पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सही है, 205 mm का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन कंडीशन में बहुत ही बढ़िया जो है रोल प्ले करने वाला है। बाकी आपका क्या मानना है इस चीज को लेके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। और बात करें इसके मिरर्स की, तो अभी जैसे आपको लॉक की आवाज आई होगी तो गाड़ी जो है लॉक हो चुकी है और मिरर अपने फोल्ड भी हो जाते हैं, तो ये आपको मिल जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो नहीं दिया गया है, वो आपको चाबी से जो गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। मिरर्स बॉडी कलर है, हालांकि यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह भी है, ये मैंने आपको बता दिया। एडजस्ट वगैरह जो है आप अंदर से कर सकते हो, कोई इससे रिलेटेड इशू नहीं है।
वाइपर्स की बात करें, सादा वाले वाइपर्स आपको दे रखे हैं, कोई भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन जो है नहीं मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और ये जो ऑप्शनल ट्रिम है उसके अंदर सबसे पहला जो एडवांटेज आपको मिलता है वो है भाई ये सनरूफ का। इंडिया के अंदर आप देख रहे होगे सनरूफ के लिए पीछे जो है ना लोग पागल से हो जा रहे हैं, और ब्रांड भी कहीं ना कहीं इस तरीके को एज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं कि भाई वो एक स्पेशल वेरिएंट निकाल देते हैं ऑप्शनल के नाम से, कुछ एस के नाम से, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप ये ऑप्शनल ट्रिम लेते हो तो भैया आपको जो है सनरूफ है वो छोटी वाली मिल जाएगी। अंदर से कैसी दिख रही है उसके लिए मेरे को गाड़ी जो है अनलॉक करनी पड़ेगी। इस वाले बटन को इस तरीके से दबाओ तो ये थोड़ा सा आवाज़ रात के टाइम बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट करती है। इसको आप बंद भी कर सकते हो, लॉक और अनलॉक वाला बटन सेम टाइम पे दबाओगे ना तो भैया ये जो है साउंड अपनी बंद हो जाएगी। पीछे की तरफ आ जाएं, गाड़ी के अंदर प्रॉपर अपने जो रूफ रेल्स है वो दे रखे हैं, बट एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लो, डू नॉट अप्लाई लोड की जो मार्किंग है या बेजिंग है वो आपको दे रखी है। कहने का मतलब ये फंक्शनल नहीं है, सिर्फ लुक के लिए यहाँ पे जो लगाए गए हैं। यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एक बार आप गाड़ी की लुक वगैरह देख लो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कनेक्टेड वाली जो लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। नीचे की तरफ सोनेट की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा किया का लोगो आप देख पा रहे होगे। सेंसर की बात करें, फ्रंट में मैंने आपको दिखाए थे कि 4 सेंसर है, बट रियर में बात करोगे तो रियर में एक आपको यहाँ पे मिलता है, एक यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ 2 ही सेंसर आपको जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रियर की जो फॉग लैंप है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, या फिर एक तरीके से आप रिवर्स लाइट भी इसे जो है बोल सकते हो। उसके अलावा कुछ और ऐसा बात करने लायक यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलता है। हालांकि अगर आप चाहो तो एसेसरीज के अंदर स्पॉइलर वगैरह का जो ऑप्शन है वो डीलरशिप से जो है मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा इसकी गाड़ी की रियर लुक को और बढ़ा देगा। डीलरशिप कहाँ पे है, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। रियर डिफॉगर, वाइपर दोनों चीजें मिल जाती हैं। शार्क फिन एंटेना आपको दिया गया है जो कि बॉडी कलर के अंदर मिलने वाला है। और अब खोल लेते हैं बूट। जैसे बटन दबाओगे बूट जो है खुल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाता है आपको 385 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जो कि वेन्यू से भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। वेन्यू में आज की डेट में 375 लीटर के आसपास टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करते हो मिलता है। और यहाँ पे भाई पहले से ही वेन्यू के अंदर जो है 385 लीटर्स का बूट स्पेस जो है आपको ऑफर किया जा रहा है। हालांकि एक चीज़ थोड़ा सा आपको कमी पेशी वाली लग सकती है, वो ये कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको पार्सल ट्रे जो है रियर के अंदर नहीं मिल रही है। हालांकि जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं वो दिए जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो 1500-1600 रुपए खर्च कर लेना और आपको डीलरशिप एंड से जो पार्सल ट्रे है वो देखने के लिए जो है मिल जाएगी। सीट की बात करें, बेंच फोल्डिंग सीट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए देखने को मिल जाती हैं। और लोडिंग लिप में हम बात करें भाई ज़्यादा नहीं है, आप इजीली लगेज रख सकते हो और निकाल भी सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये जो हुक है वो आपको दिया गया है सिंपल, एक हुक आपको देखने को मिलता है। इधर की तरफ कोई भी हुक नहीं है, इनफैक्ट कैसी भी आपको लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलती है। सेफ्टी ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो स्पेयर टायर एक साइज छोटा आपको देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 195/65 R15 है। रिम का साइज भी छोटा है और ओवरऑल जो टायर की चौड़ाई है वो भी छोटी है, तो कहीं ना कहीं स्पेस सेवर आप इसे जो है बोल सकते हो। ग्रैब हैंडल वेन्यू से जो नई आई है बिल्कुल सेम ऐसा जो है देखने को मिल जाता है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। और ये दोनों गाड़ियां जो है ना Hyundai ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, तो ज़्यादा मेजर अंतर आपको इनके पार्ट वगैरह के अंदर या बॉडी स्टाइलिंग में हालांकि बाहर से तो आपको दिख सकता है, बट अगर आप अंदर की तरफ कुछ चीज़ें ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आपको जो है मिलेगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अटेंशन टू डिटेल। अगर आप ये वाला पार्ट देखते हो तो ये जो ग्लॉसी फिनिश है ना वो कलर के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ पे मैच करा गया है, बट कहीं भी अनइवन आपको नहीं मिलता है। पैनल गैप्स गाड़ी के अंदर बिल्कुल इवन आपको मिलते हैं, कहीं भी अनइवन वाली चीज़ नहीं है। और ये ना Hyundai ग्रुप के साथ भाई बहुत मंदे टाइम से ये लोग गाड़ी जो है ना बहुत परफेक्ट और एक तरीके का बैलेंस प्रोडक्ट बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप इनके फिनिशिंग वगैरह को देखते हो तो वो चीज़। हालांकि इंटीरियर भी इनके बढ़िया ही रहते हैं, बट इंटीरियर पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं गाड़ी के अंदर जो इंजन दिया गया है वो कैसा ओवरऑल जो है मिल रहा है, बेसिकली पावर आउटपुट वगैरह कैसे निकालता है। अब देखो ये जो इंजन है ना, ये जो नई वेन्यू आई है उसके अंदर भी है, i10 के अंदर भी है, i20 के अंदर भी है, बहुत जगह पे कॉमनली जो है यूज़ करा जाता है। ऑरा की बात कर लो, एक्स्ट्रा की बात कर लो, Hyundai ग्रुप में बहुत जगह यूज़ करा जाता है। 1.2 लीटर वाला इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड जो कापा सीरीज वाला इंजन है ना वही है Hyundai का, जो कि लगभग 83 bhp की पावर निकालता है और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी चर्चा और करते हैं, बट उससे पहले आप देख लो कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन। बाकी जो बैटरी का प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप इसीलिए जो यहाँ पे डाल सकते हो। ऊपर की तरफ कैसी भी आपको इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। कर देते हैं बोनेट को बंद, और मेन बात आ जाती है कि इंजन कैसा चलाने में फील होगा। अगर आप हाईवे पे क्विक ओवरटेकिंग की बात करोगे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई कम पावर है, हालांकि इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी। अगर आप डाउन शिफ्ट करके करोगे तो काम चल जाएगा।
बट अगर आप सेम सोच रहे हो कि सेम गियर के अंदर, जैसे लेट से आप 100 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो और 5th गियर के अंदर गाड़ी है और आप चाहो कि भाई तुरंत 120 पे आ जाए गाड़ी, तो उसमें लिटिल जो है टाइम लगता है, क्योंकि भाई इंजन आप देख पा रहे हो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वही i10 के अंदर है, वही सब कुछ के अंदर है, और इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर भी सेम इंजन दिया जा रहा है। हालांकि आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा एफिशिएंसी वाला फैक्टर उसके साथ में आएगा। अगर आपको दोनों चीज़ों का मिक्सचर चाहिए तो आप 1.5 डीजल जो आता है वो ले सकते हो। उसके अंदर आपको एफिशिएंसी भी लगभग लगा लो 23-24 मिल जाएगी, और पावर तो आपको बढ़िया वहाँ पे मिलेगी। तो बाहर से अगर आप ये HT के ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। एक बार आप इंटीरियर वगैरह पर नज़र डालो भाई। सबसे पहले बात आ जाती है सीट्स कैसी मिलती हैं। यहाँ पे जो है आपको हाइब्रिड सीट्स दे रखी हैं, प्रॉपर भी हाइब्रिड ना बोलूँ तो फैब्रिक बोलूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। ये सब कुछ आपको डार्क ग्रे के अंदर दिया गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेदर टच आपको जो है मिल जाता है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट भी आपको दे रखा है, रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे जो चेंज कर ही सकते हो, इसमें तो कोई भी कोताही जो है नहीं बढ़ती गई है। उसके अलावा सीट के अंदर अपने जो हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर सेफ्टी के अंदर ऑफर जो है करे गए हैं। डोर वगैरह की बात करें, ऑल ब्लैक जो डोर है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो चारों पावर विंडोज हैं वो दिए गए हैं। मिरर्स को आप अंदर से एडजस्ट फोल्ड दोनों कर सकते हो। डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर, ट्यूटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्यूटर का जो ऑप्शन है वो आपको म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो देखने के लिए मिलेगा। कोई भी इसमें शिकायत वाली बात आप जो नहीं बोलोगे। बाकी यहाँ पे बोतल होल्डर आपको दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। उसके अलावा अब आ जाती है बात अंदर की। आ जाओ भाई, डोर थोड़ा आप मुझे बताओ भाई, आपको किस तरीके की जो है ओवरऑल फील हुई है। और अब जो है चर्चा करते हैं क्या कुछ कैसा जो है दिख रहा है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो भाई आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो आप कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। और एसी वेंट्स अगर आप आज की डेट में नई वाली वेन्यू देखोगे तो उसमें थोड़े से बढ़ गए हैं, बट इसके अंदर थोड़े से छोटे आपको देखने मिलते हैं। और कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन वाइज ऐसा लग रहा है कि नई वेन्यू और इसका लेना देना कहीं ना कहीं इंटीरियर टर्म में आपको दिखेगा, अगर आप इस गाड़ी को देखते हो और फिर उसको देखते हो। चाबी लगानी है तो वो आप यहाँ पे जो लगा सकते हो, हालांकि ये इल्यूमिनेटेड वगैरह नहीं मिलता है। मैनुअल गाड़ी है तो आपको नीचे की तरफ 3 पेडल्स मिल जाते हैं। डेड पेडल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और स्पेस वगैरह देख लो, अच्छा खासा खाली स्पेस आपको जो है यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपके पैर चौड़े भी हैं, कोई भी इशू आपको गाड़ी के अंदर जो है नहीं आएगा। और ऐसा आपको देखने को मिलता है स्टीयरिंग व्हील, और चाबी को मेन लगा देते हैं इसकी जगह पे, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है दिया गया। इसको घुमाओ और ये देखो सिस्टम चेक वगैरह हो जाएगा। और अपना इंफोटेनमेंट तो भाई विद इन सेकेंड्स जो है ऑन हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सेंटर में किया का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है सिर्फ आपको MID को टॉगल करने के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं जो आपको दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। वॉइस कमांड, वॉल्यूम को कम ज्यादा, मोड वगैरह चेंज करने का सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, सिल्वर टचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है। टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। और गाड़ी के अंदर आपको जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है ना, वो भी आपके यहाँ पे दिया गया। अब आपको फोकस में जो है यहाँ पे दिख पा रहा होगा। हालांकि इसको कर देते हैं बंद, और देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपको जो है दिखती रहती है, क्या कुछ काम जो है यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो है ना डिजिटल आप बोल सकते हो, या फिर सेमी एनालॉग या सेमी डिजिटल वाला सेटअप। बीच में 6 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो अपनी स्पीड दिखती है वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है। अगर आप इधर की तरफ की बात करोगे तो फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे बात करोगे तो टैकोमीटर वगैरह क्या है, ये सब कुछ दिखता रहता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल TPMS दिखा रहा है, बट मैं यहाँ पर टॉगल करूंगा तो ड्राइविंग असिस्टेंस, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, रीसेट, ये सब कुछ आप जो है कर सकते हो। दोबारा टॉगल करोगे तो एक्यूमुलेटेड इन्फो है, यहाँ पे ड्राइव इन्फो आपको मिल जाती है, सेंसर फिलिंग के बाद आपने कितना चलाया था, और साथ में जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है ना, वो भी आपको यहाँ पे जो दिखती रहती है। दोबारा प्रेस कर दोगे, जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो कितनी बार आपने यूज करा है वो दिखा देता है। तो ओवरऑल जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। कोई भी आप इससे रिलेटेड जो है कमी पेशी नहीं बोलोगे कि हाँ भाई इसमें ये और होना चाहिए था। सेंटर में आ जाएं तो सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा भाई ये 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस ऑफर कर देता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है इसके बारे में। बट ये जो व्हाइट आप देख पा रहे हो, ये व्हाइट नहीं रहेगा, ये एग्जैक्ट ऐसा दिखाई देगा। अभी इस पे जो है ये प्रोटेक्शन एक तरीके का लग रखा है, तो वो चीज इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। बट हाँ, जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, ऑडियो वगैरह, बेसिकली रेडियो वगैरह, ये सब कुछ मिल जाता है। चलते टाइम आपको कैमरा एक्सेस करना है तो अभी जो है पार्किंग में डली हुई है। जैसे मैं कैमरा बेसिकली पार्किंग ब्रेक को हटाऊंगा और दोबारा क्लिक करूंगा तो आप देख पाओगे गाड़ी का जो कैमरा है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। कैमरा इतना ज्यादा शार्प नहीं है, बट हाँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं देगा। मतलब दिन और रात की अगर आप बात करोगे तो ठीक आपको जो है फील होगा। और जो लोग यूज कर रहे हैं ना Hyundai की बेसिकली गाड़ी जिसके अंदर इस तरीके का कैमरा आता है, वो बता भी पाएंगे कि भाई बढ़िया काम करता है, कोई भी कमी पेशी नहीं है।
नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक जो एसी है वो यहाँ पे जो ऑफर कर दिया गया है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हो, नीचे भी फोन आ जाएगा। सी टाइप पोर्ट है 12V का यहाँ पे जो आपको दिया गया है, 180 वॉट का है। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ए टाइप जो पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। गियर लीवर वगैरह की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको दिया जाता है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। हल्का सा अब आपको फोकस में यहाँ पे जो है दिख जाएगा, अब आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे जो ये सिल्वर टचेज है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, गाड़ी में मल्टीपल जगह पे हैं। यहाँ पे सेंटर में एसी वेंट के सराउंडिंग में, स्टीयरिंग व्हील पे, तो मल्टीपल जगह पे बढ़िया लग रहा है। कोई भी इससे जो है दिक्कत है नहीं। बाकी ब्लैक के साथ जो है ये बढ़िया लग रहा है। ऊपर की तरफ बात करें मैनुअल डिमिंग जो IR में वो आपको दिया गया है। इधर की तरफ बात करें तो सनग्लास होल्डर, लाइट्स आपको जो है वो हेलोजन के अंदर आपको जो है मिलने वाले हैं। सनरूफ खोलना चाहते हो तो सिंपल एक बटन दिया गया, इसको इस तरीके से करो, सनरूफ जो है खुल जाएगी। और कितनी ओपन होती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये देखो भाई, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाएगी, तो इतनी कुछ ओपनिंग आपको जो देखने को मिल जाती है। अगर एक बंदा चाहे वो निकल सकता है, नॉर्मल हेल्थ का है, ज्यादा हेल्थ का बंदा है तो भैया नहीं निकल पाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, एयरबैग की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आ ही जाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी सीट वगैरह की बात करें कुछ भी नहीं। उसके अलावा ग्लोबॉक्स का साइज देख लो, अच्छे साइज का जो ग्लोबॉक्स है वो गाड़ी के अंदर जो मिल जाता है। और जो ये चीज दे रखे ना किया ने कैरी करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं प्रीमियम आपको फील होती है। हालांकि कई लोग एम्बिएंट लाइट वगैरह एक्सपेक्ट करेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, पहले ही जो है क्लियर बता ही दे रहा हूँ। और अब आ जाते हैं रियर सीट्स पे, वहाँ पे क्या कुछ कैसा जो है दिख रहा है। सबसे पहले तो मैनुअल कर्टेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 6,000 रुपये कम भी दे रहे हो तब भी ये वाली चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा पावर विंडो का स्विच आपको दिया गया है। यहाँ पे डोर लीवर वगैरह देख लो। ये चीज़ तो इनफैक्ट अगर आप वेन्यू का HX5 वेरिएंट भी लेने जाते हो ना, नहीं मिलेगा। HX6 पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 10,43,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। तो भैया यहाँ पे ये भी एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। बोतल होल्डर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 1 लीटर की आराम से आ जाएगी, कोई भी इशू इससे रिलेटेड नहीं है। सीट्स की बात करें, सीट्स ऑलमोस्ट डिट्टो सेम फील होती हैं अगर आप वेन्यू और इसको कंपेयर करते हो साइड बाय साइड। मैंने वेन्यू वाली वीडियो के अंदर ये वाली चीज़ बोली थी कि भाई Hyundai ने या बेसिकली किया ग्रुप ने जो मिलकर ये सारा कुछ डिजाइन करा है ना, सब 4 मीटर के अंदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कोई भी इससे रिलेटेड कमी आपको नहीं फील होगी। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ कैसा दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो भाई ये जो है आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे और कोई मैन्युफैक्चरर तो भाई मतलब इस पे हाथ रख ही नहीं रहा है। मतलब एक ही दे देते हैं और काम चला देते हैं, वो वाली चीज मैं बोलना चाहूंगा उसके बारे में। बट किया ने ये वाला काम करा है, इसके लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हो। बाकी कर्टेन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर की तरफ बात करें, ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर दिए गए, कोटो वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। और सेंटर में जो लाइट दे रखी है वो भी सेम हेलोजन के अंदर आपको जो मिल जाती है। इधर की तरफ बात करें, कोई भी सीट के पीछे पॉकेट वगैरह नहीं है, ये सीट ऑलमोस्ट मैंने पीछे कर रखी है। और बट फिर भी अगर आप मेरी बात करोगे तो भैया अच्छा खासा जो नी रूम वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपकी हाइट मुझसे ज्यादा भी है ना, अगर आप लगा लो कि 5-8 के बंदे हो तो भी कंफर्टेबल आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीट इसको फिटिंग के अंदर आती है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल जो है किया ने कर रखा है, थोड़ा सा उठा रखा है तो वो चीज। उसके अलावा हेडरूम वगैरह की बात करते हैं। अब आप जो है प्रॉपर देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा आपको दूर से जो है दिखा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह देखोगे तो अच्छा खासा जो हेडरूम है वो आपको देखने को मिल जाता है। हेडरूम से रिलेटेड कोई भी आप कमी पेशी जो है यहाँ पे नहीं कहने वाले हो। साइड सपोर्ट ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब 4 मीटर में इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, और आप मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट भी नहीं करने वाले हो। उसके अलावा अगर मान लो 3 बंदे पीछे बैठे हैं तो उनके कहीं ना कहीं जो ये शोल्डर्स हैं, देखो गाड़ी से कितना दूर है, और यहाँ से देखो आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं टच वगैरह होंगे, ध्यान रखना इस वाली चीज का। बाकी नॉर्मल स्विच मारते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, रियर में AC वेंट्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट है वो 2 दे रखे हैं, C टाइप है, जो कि अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। सेंटर टनल की बात करें ज्यादा नहीं है, बट हाँ इतना जरूर से बोलूंगा कि मान लो 3 बंदे बैठे हुए हैं, बीच वाले को अनकंफर्टेबल रहेगा ही रहेगा। मैं आपको चलो बीच में एक बार स्विच मार के दिखा देता हूँ। देखो भाई, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई अंडर थाई सपोर्ट कम है गाड़ी के अंदर, बीच में जो बंदा बैठा है, बट AC वेंट्स की वजह से बहुत ही बढ़िया है। सेंटर में फोन वगैरह रखना चाहो वो भी आप इजीली जो है यहाँ पे रख सकते हो। पीछे से व्यू देखना है, इस तरीके का कंप्लीट व्यू आएगा डैशबोर्ड वगैरह का। गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, कोई भी इससे रिलेटेड मैं नहीं बोलूंगा कमी है। स्टीयरिंग व्हील बहुत प्यारा लग रहा है, इंफोटेनमेंट जो लेआउट करा गया है वो बढ़िया है, AC वेंट्स वगैरह सब कुछ ही प्रैक्टिकल जो है किया ने इस बार दिया है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। नीचे की तरफ आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट नहीं आती है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये सब कुछ मिलता है रियर के अंदर अगर आप ये सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट जो है खरीदते हो।
बाकी बात करें स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जिसको आप अप टू 5 साल तक एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी में कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको गाड़ी के ऊपर जो है देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपका प्लान है गाड़ी लंबा रखना चाहते हो, डेफिनेटली आप एक्सटेंडेड वारंटी की तरफ जा सकते हो और बात कर लेना डीलरशिप से। सो भाई यही थी आज की ये डिटेल्ड वीडियो इस एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। अगर आप सोनेट लेने जा रहे हो, क्या कुछ मिलेगा, क्या एग्जैक्ट प्राइस है, फीचर कौन कौन से हैं, और साइड बाय साइड वेन्यू के साथ भी मैंने छोटा मोटा आपको कंपैरिजन बता दिया है, क्या कुछ दिख रहा है, क्या कुछ अलग आपको मिलता है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।